आपको बताएंगे कि पीएसएल के गुलदस्ते में हैदराबाद का इजाफा हुआ है। एफकेएस ने 175 करोड़ रुपए में पीएसएल की 7वीं टीम खरीद ली है। आपको बताएंगे पीसीबी की जानिब से टीम की बुनियादी कीमत 110 करोड़ रुपए रखी गई थी। 111 करोड़ रुपए से बोली का आगाज़ हुआ, जो 175 करोड़ रुपए पर पीकेएस के नाम रही एफकेएस के नाम की रही। बोली के अमल में 9 खरीदारों ने क्वालिफाई किया और हमने देखा कि रंगारंग में तकरीब में जो मेज़बानी की गई साबिक़ कप्तान वसीम अकरम ने की और मुकाबला काफ़ी सख्त था, लेकिन उसके बाद एफकेएस बोली को जीत चुके। इस पर बात करेंगे, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरियार, बताइएगा इस बोली के सारे अमल के हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो ये आगाज हुआ है, 2 टीमें जो है एचपीएल पीएसएल के जो 11वां एडिशन है उसके लिए 2 टीमें जो है वो नई शामिल की जा रही हैं और उसमें से जो पहली टीम है जो हैदराबाद के नाम से आएगी उसको एफकेएस ग्रुप ने 1 अरब 75 करोड़ की जो सबसे ऊंची बोली देकर हासिल कर लिया है। उसके अलावा जो इसमें सबसे आगे रही बोली में टीम वो I2C थी और उन्होंने भी काफी दूर तक जो है इसका मुकाबला किया, लेकिन एफकेएस जो है वो पुरज़म दिखाई दे रही थी शुरू से कि वो ये किसी भी सूरत की पहली टीम हासिल करना चाहती है, तो उन्होंने ये पहली टीम जो है एचबीएल पीएसएल में हासिल कर ली है, जिसको हैदराबाद का टाइटल दिया गया है। और अब दूसरी टीम के लिए डिटेल्स बताइएगा इस ग्रुप के हवाले से, एफकेएस ग्रुप के हवाले से डिटेल्स बताइएगा। जी, एफकेएस ग्रुप जो है अभी इसकी तफसीलात जो है सामने आएंगी, लेकिन इस ग्रुप में जो शामिल लोग थे जो यहाँ पर बोली में मौजूद थे, उन्होंने जिस तरह से बोली बढ़ाई है, क्योंकि बाज जो बोली देनदान थे वो 1 करोड़ की इजाफा करते थे, लेकिन यहाँ से कभी 10 करोड़ इजाफा, कभी 12 करोड़ इजाफे के साथ वो बोली ज्यादा से ज्यादा देकर टीम हासिल करना चाहता था। एफकेएस ग्रुप एक बताया जा रहा है कि बड़ा मजबूत कारोबारी ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसने ये टीम जो हासिल की है। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा ग्रुप सामने आया है उसने भी अच्छी बोली दी और वो I2C है, और लग ये रहा है कि दूसरी टीम जो है वो I2C जो है वो हासिल कर लेगा। जो दूसरे बोली होनी है अभी दूसरी टीम की, उसमें प्रिज्म और I2C दिखाई दे रहे हैं कि वो अगली टीम के लिए जो है वो मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। तो ये ग्रुप्स जो है अभी तक अच्छी बोलियां दे रहे हैं और ये आपने जिसका बताया ये 10 बिडर्स थे, लेकिन जो 9वां बिडर एक 10वां बिडर था घर की शुगर मिल्स के अली तरीन, उन्होंने आज ये बताया कि हमने इसके पर काफी गौर करने के बाद ही फैसला किया है कि हम इस बोली में जो है वो शामिल नहीं हो रहे, तो इसलिए 9 बिडर्स रह गए। और इन 9 बिडर्स ने यहाँ पर जब आज बोली का आगाज किया तो बड़ा अच्छा एक माहौल था और उसमें जो है ठीक है। शहरियार हमारे साथ ही रहेगा। हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अली तनौली साहब, बहुत शुक्रिया। अली साहब, क्या समझते हैं 7वीं टीम जो है उसका इजाफा हो गया पीएसएल के गुलदस्ते में, हैदराबाद की टीम ये कहलाएगी, 175 करोड़ रुपए में नीलामी हुई है। क्या ये ख्याल था कि 175 करोड़ तक ये बोली जाएगी? जी, बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पीएसएल के लिए। और आप देखें कि बड़े ग्रुप्स का आना और बड़े इन्वेस्टर्स का आना, और आपने देखा भी एफकेएस ग्रुप जो है वो अमेरिका का ग्रुप है और बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ा नाम है। और बड़े नाम या बड़ा इन्वेस्टर होने की वजह से हमें एक अच्छी क्रिकेट और अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे पीएसएल में, क्योंकि आप देखती हैं इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो पीएसएल है उसको बजाय दूसरी बड़ी लीग बोला जाता है। अगर हम इसको लीग को बेहतर करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो वो एक ही तरीका है उसको बड़ा करने का, उसमें आप बड़े इन्वेस्टर्स लाएं, पैसा इन्वेस्ट करें, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बड़े लेके आएं, तो इसी से टीम बड़ी होगी। और आप देखेंगी कि ये जो यूएसए का ग्रुप है इसके आने से जो पीएसएल की वर्थ है वो बहुत ऊपर जाएगी। जो इस तरह कि आपने सवाल भी किया कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम इससे रिसेंट जो हमारी 6 टीमें हैं अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो ये बहुत अच्छी बिड है और बहुत अच्छा एक 175 करोड़ का जो फिगर है वो आया है। और अच्छा एक कॉम्पिटिटिव आपने देखा कि एक मुकाबला भी हुआ, बोलियां लगाई गई। इसमें एक जो अफसोसनाक बात है, हम चाह रहे थे कि अली तरीन भी इस गेम का हिस्सा होते। वो क्रिकेट लवर थे, उन्होंने इतना अरसा लोगों को एंगेज रखा, वो क्योंकि रिसेंट भी वो कभी 2-3 उन्होंने ट्वीट्स की, उसमें वो पूछते रहे कि क्या नाम होना चाहिए, पिंडी बॉय नाम होना चाहिए, मुजफ्फराबाद का नाम वो उन्होंने ट्वीट में सामने रखा और अपनी जो व्यूअरशिप उससे पूछते रहे। पर हाँ, ये बड़ा अफसोसनाक था। हम चाह रहे थे कि अली तरीन आए और उस बिड का हिस्सा बने, पर ये बड़ा खुशाइंद है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आए और उन्होंने। अच्छा, आप क्या समझते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स तो आ गए हैं, उससे पीएसएल की जो हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा भी हो रहा है टीम्स में,
मुख्तलिफ शहर इसमें ऐड किए जा रहे हैं, हैदराबाद को ऐड कर लिया गया है। जैसे अली तरीन का आपने जिक्र किया, हमने अली तरीन की वीडियो भी देखी कि उन्होंने कहा कि पीएसएल के जो इंतज़ामी मामलात हैं मैं उनसे खफा हूँ, वो ठीक नहीं है, वो टीम के जो जो उसमें पैसा लगाते हैं उनको उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। तो अब ये बड़े इन्वेस्टर तो आ चुके हैं और अब जो मामलात बेहतरी की ज़रूरत है वो होंगे इससे, या फिर मामलात वैसे ही रहेंगे सारे? अली तरीन से क्योंकि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, आपको अगर वो समझ जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके जो कंसर्न थे वो बड़े वैलिड थे, और जो उनके कंसर्न नहीं सुने जा रहे थे वो भी एक अगर आप देखें एक पॉलिटिकल राइवरी थी जिसकी वजह से उनको इग्नोर किया जा रहा था। जो अली तरीन के कंसर्न है वो बड़े वैलिड हैं। वो चाह रहे थे कि क्रिकेट को एक्साइटिंग बनाने के लिए आप बीबीएल टाइप रूल्स आप उसमें लेके आएं, आप क्रिकेट को तेज करें, नए नाम लेके आएं, बड़े प्लेयर्स लेके आएं, और इसी तरह लीग बड़ी होगी। जो उनके कंसर्न थे वो वैलिड थे, पर वो पीसीबी ने उनको उस तरह सुना नहीं। वो चाह रहे थे, वो समझ रहे थे कि ये शायद हमें टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा तो कोई मामला नहीं था। जैसे कि आपको आइडिया होगा कि बाकी जो टीम्स हैं, अगर 5 टीमें का कॉन्ट्रैक्ट वही लोग रिव्यू ठीक है अली, हमें ये कहिएगा कि अब चूंकि इजाफा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि अगली जो बिड है उसका भी आगाज़ किया जाना है, उसकी नीलामी का। दीगर टीम्स का इसमें इजाफा होने वाला है, 2 टीम्स का बताया गया है। तो इससे मज़ीद जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी आएंगे ज़ाहिर है, और जो हमारे प्लेयर्स हैं उनमें भी इजाफा होगा। तो ये कितना खुश आइंद है, मज़ीद इस प्लेयर्स में इजाफा होगा टीम्स। और जो इसका एक हम देखते थे कि पीएसएल का एक बहुत जोश और होता था कि पीएसएल आने वाला है, पूरा पाकिस्तान बड़ा पुरजोश नज़र आता था। अब ये है कि दीगर जो शहर हैं जिनके नाम अंदर ऐड होंगे वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जी, बड़ा यही हम बात कर रहे हैं कि बड़ा खुशाइंद है। एक तो ये बड़े इन्वेस्टर्स आने से ये होगा कि बड़े प्लेयर आएंगे, और क्योंकि पैसा इन्वेस्ट होगा तो बड़े नाम हमारे पीएसएल क्रिकेट का हिस्सा बनेंगे। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि बड़े नाम आते हैं। बड़े नाम जब आते हैं, आपने देखा होगा कि जब आईपीएल में बड़े नाम आते हैं तो उनका वो जो प्लेयर्स उनके साथ डगआउट शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ, वो जो उनका फिर जो प्रेशर हैंडल करने का तरीका है, जो उनका एक मोराल जो बूस्ट होता है, वो अनबिलीवेबल होता है। अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट को कंपैरिजन उनका अगर करें तो सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो माइंडसेट का है। वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि वो जिन लोगों के साथ खेल रहे होते हैं वो उनके साथ डगआउट भी शेयर कर चुके होते हैं, उनके साथ ग्राउंड भी शेयर कर चुके होते हैं, उनके साथ आइडियाज भी शेयर कर चुके होते हैं। हमारा मामला ये होता है कि हम लोग जब उनके साथ खेलते हैं वो हमारे लिए नए लोग होते हैं, नई टीम होती है, हमने उनके साथ कोई डगआउट शेयर नहीं किया होता। आपको आइडिया होगा कि अगर हम एक बंदे से जब हम बात कर लेते हैं, जब उसकी फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं, तो उसके साथ बात करना आसान होता है कि उसका इतना प्रेशर भी नहीं रहता। तो यही मामला हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी नजर आता है। हमारी टीम में टैलेंट है, अच्छे लोग आते हैं, पर वो मामला ये है कि हम प्रेशर हैंडल नहीं करते एट द मोमेंट। जब बड़े इवेंट्स में भी आप देखनी है कि हम इंडिया से जो हारने की वजह है वो यही होती है कि हम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। वो एक बड़ा इवेंट का प्रेशर, बड़े प्लेयर्स का प्रेशर, तो वो हम कहीं ना कहीं उसमें ले करते हैं। इसमें जो हम बात भी कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स आने से या बड़े इन्वेस्टर आने से बड़े प्लेयर आएंगे, उनके साथ जो हमारा प्लेयर एक्सपीरियंस है वो शेयर होगा, उनके आइडियाज शेयर होंगे, उनकी टेक्निक शेयर होंगी, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बड़ा जबरदस्त होगा। बिल्कुल, फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट होगा। बड़े प्लेयर्स आएंगे जो कि बड़ा खुशाइंद होगा। पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो वैसे भी इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त हो चुका है पीएसएल के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें मज़ीद क्या बेहतरी आएगी, और जो हमारे क्रिकेटर हैं अंडर 19 वो आना चाहते हैं, मतलब वो इंटरनेशनली खेलना चाहते हैं, तो इससे क्या उनके लिए चांस बनेगा? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इसमें मामला ये है कि हमें क्रिकेटर्स को ना चांस देना पड़ेगा। देखें, जो अंडर 19 के हम एक चीज हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, अंडर 19 के जो शाइन्स के प्लेयर्स हैं वो आप देखिए कि बड़े इवेंट में जाके वो फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं, प्रेशर हैंडल कर लेते हैं, और वो बिल्कुल बाकी टीमों से बिल्कुल ही आपको अलग नजर आएंगे। उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, बैटिंग टेक्निक बेहतर होगी, बॉलिंग टेक्निक बेहतर होगी। पर वो कैसे होता है कि हम नीचे तो इंडिया को हरा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं या इंग्लैंड को हरा देते हैं, पर वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीजें रिफ्लेक्ट करने का टाइम आता है तो वो नहीं होती। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम अपने प्लेयर को ग्रूम नहीं करते, ठीक है, उनको वो मौका नहीं देते, उनको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं देते। हम जैसे अब हम बात करें कि अब समीर हैं, उनको अब उठा के अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए तो वो उन्होंने फ्लॉप ही होना है, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुअली ऊपर आना है। इसी तरह मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको पीएसएल जो अब हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है उनमें प्लेयर के साथ डगआउट शेयर करें। जो बड़े नाम हैं हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के हैं, उसी की तरह इंटरनेशनल क्रिकेट के जो प्लेयर्स होंगे
वो जब उनके साथ जेलिन होंगे, उनके साथ जब उठेंगे बैठेंगे, तो उनका एक जो प्रेशर है या इनका फियर है वो कम होगा, उनका वो एक्सपोजर बढ़ेगा, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में कल को आपको फायदा देगा। सिर्फ एक चीज लेकर दी है, मैनेजमेंट को चाहिए, जो अभी आपने सवाल भी किया, बिल्कुल। अंडर 19 के प्लेयर्स को पीएसएल में मौका दें,